अरे गुड़िया, तू क्यों रो रही है? क्या बात है? क्या हो गया तुझे? बता ना, बता मुझे। सारे बच्चों के पास अच्छे अच्छे गिफ्ट हैं, मेरे पास नहीं है। कितने प्यारे प्यारे खिलौने हैं लोगों के पास, मेरे पास नहीं है। वे कहते हैं कि उनके पापा ने उन्हें दिया है, कोई कहते हैं कि सेंटा ने दिया है। मामा, तुम मुझे बताओगी कि आखिर ये सेंटा है कौन जो सबको गिफ्ट देता है? मुझे तो नहीं दिया कभी। अच्छा, तू इसलिए रो रही है? मेरी प्यारी गुड़िया को तो सब लोग गिफ्ट देंगे। इस बार तुम्हें भी सेंटा गिफ्ट देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें जल्दी सोना होगा। मामा, मुझे बताओ ना कि ये सेंटा है कौन और उसकी कहानी क्या है? माँ, मुझे बताओ। अच्छा, चल। बहुत समय पहले 4वीं सदी में तुर्की के एक छोटे से शहर मायरा में एक सज्जन बिशप रहते थे जिनका नाम था सेंट निकोलस। वे बहुत दयालु और दानवीर थे। वे गुप्त रूप से गरीबों और बच्चों और ज़रूरतमंदों की मदद किया करते थे ताकि किसी को पता न चले कि मदद किसने की है। उनके बारे में लेकर कई कहानियाँ भी मिलती है। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी के अनुसार एक गरीब पिता की 3 बेटियां थीं। उनके पास बेटी के विवाह के लिए पैसे नहीं थे क्योंकि उस समय दहेज भी बहुत चलता था, इसलिए बेटियों की शादी नहीं हो रही थी। सेंट निकोलस को जब यह बात पता चली, उन्होंने 3 रातों में 3 सोने की थैलियां जिसमें सिक्के भरे हुए थे उस घर की चिमनी से नीचे फेंकी। ये थैलियां घर के रखे हुए मोजे या जूते में जा गिरी। इसी वजह से आज भी क्रिसमस पर बच्चे अपने मोजे लटकाते हैं ताकि सेंटा उन्हें तोहफे दे सके। सेंट निकोलस से जुड़ी एक कहानी इस प्रकार भी मिलती है जिसमें एक नाविकों से भरे जहाज की मदद की गई थी। एक कहानी के अनुसार सेंट निकोलस ने तुर्की के तट पर एक भयानक तूफान में फंसे नाविकों की मदद की। जब नाविकों को लगा कि उनका जहाज डूब जाएगा, वे नहीं बचेंगे, तो उन्होंने सेंट निकोलस से मदद की प्रार्थना की। सेंट निकोलस जहाज पर प्रकट हुए और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। ऐसा कहा जाता है कि सेंट निकोलस को बच्चों से बहुत लगाव था। वह बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ करते थे और उनके लिए तरह तरह के खिलौने बनाया करते थे और पार्क में खेलते हुए बच्चों को जाकर तोहफे दिया करते थे। इसी तरह एक बार जब क्रिसमस का समय आया तो उन्होंने बहुत सारे खिलौने पहले से ही बना लिए थे और उन खिलौनों को बांटने के लिए वे बच्चों के घर गए और उनके घर में चुपके से मोजे के अंदर गिफ्ट रख दिए। जब वह वापस आए तो दोबारा उनका मन किया कि और भी बच्चों के यहाँ जाएं और तोहफे रखें, लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी। वह सोच रहे थे कि वह कैसे जाएंगे। फिर वह अपने वाहन से वहाँ जाने लगे, लेकिन उनका वाहन बर्फ़ में फंस गया। वह बहुत निराश होने लगे। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हुई और उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम आज से एक अद्भुत शक्ति के मालिक हो जाओगे और ये 2 बौने लो, ये दोनों तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे और खिलौने बनाने में भी तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारी सेवा भी करेंगे। और अद्भुत शक्ति तुम्हें यह मिल रही है कि आज से तुम उड़ सकोगे और तुम्हारे ये 12 सिंघा भी उड़ सकेंगे। इससे निकोलस बहुत खुश हुए। परी ने सेंट निकोलस से कहा कि आज से तुम्हें सेंटा क्लॉज के नाम से जाना जाएगा और वह वहां से चली गई। इस तरह सेंटा एक रात में पूरी दुनिया के बच्चों के घर चिमनी से होते हुए आते हैं, दूध कुकीज खाते हैं और मोजों या क्रिसमस ट्री के नीचे तोहफे रख देते हैं।
1930 में कोका कोला कंपनी ने अपने विज्ञापनों में सेंटा को लाल सफेद ड्रेस में दिखाया। पहले भी लाल सफेद कपड़े थे, लेकिन कोका कोला ने इसे बहुत लोकप्रिय बना दिया। यह कंपनी के क्रिसमस विज्ञापनों का हिस्सा था और इसने सांता क्लॉज की आधुनिक छवि को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे वे एक स्नेही और प्रसन्नचित्त व्यक्ति बन गए। मामा, मुझे सांता की ये कहानी बहुत पसंद आई। अब मैं तुमसे कभी सांता की कहानी के लिए जिद नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अब इसके बारे में पूरी जानकारी हो गई है। और चलो हम भी क्रिसमस ट्री बनाते हैं और घर को सजाते हैं। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।